अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल हज़ारों का मजमा सब मिलकर मेरे साथ अगर पढ़ेंगे तो एक ही महफिल में हज़ारों दुरूद सलाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हो जाएंगे। मिल के पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। आह वो आँख के नाकामे तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये खूबसूरत तरीन महफिल बेफजले ताला उर्स बुखारी के मौके पर इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर आपने मुझसे बहुत बड़े बड़े अहले इल्म, अहले दानिश और अहले फ़िक्र नज़र के खिताबात, उनकी निकाबत, उनके अशआर समात कर लिए हैं और मेरे बाद भी ये महफिल जारी रहेगी। मैं बहुत तवील गुफ्तगू करने की बजाय बहुत इख्तिसार के साथ काम लेते हुए सिर्फ एक हदीस मुबारक आपकी खिदमत में तशरीह के साथ और उसके कुछ ज़रूरी लवाज़िमात के साथ पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हर माँ बाप फिक्रमंद है कि ये मौजूदा जो दौर है, ये जो हालात हैं, इन हालात में हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। हर माँ बाप की एक ही फिक्र है, हमारे बच्चों के कल का, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा। इसलिए कि अगर मजहबी मामलात देखने में आ रहे हैं तो हमारे बच्चों का हाल ये है कि वो मजहब से दूर है। लोग मजहब बेदारी की बात करते हैं, माज़अल्लाह लोग मजहब से बेजार नजर आ रहे हैं। मजहब के हवाले से लोग अलग अलग बातें करते नजर आते हैं। तो मजहबी मामले के अंदर हमारी कौम के नौजवान दिन ब दिन मजहब से कोसों दूर नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर शराब और नशे ने एक तरफ उनको मजहब से दूर कर दिया है, कहीं पर बदकारी ने उनको मजहब से दूर कर दिया है, कहीं पर बदनिगाही ने उनको मजहब से दूर कर दिया है, कहीं पर बदअकीदगी ने उनको मजहब से दूर कर दिया है। हालात ये हैं कि जीते जी बच्चे माँ बाप का ख्याल नहीं करते तो मरने के बाद ये मगफिरत की दुआ कब करेंगे। अल्लाह अकबर। जो कौम पंज वक्ता नमाज का तसव्वुर तो दूर की बात है, जुमा की 2 रकअत पढ़कर जो मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं, जिस कौम का हाल ये हो, वो कौम सजदों से जमीन को कैसे आबाद करेगी। ये हाल मजहबी मामलात में है। कोई सूद का धंधा कर रहा है, कोई जुए के धंधे के अंदर मसरूफ है, गर्ज के दीन और मजहब के हवाले से कोई फिक्र नहीं। जहां तक मईशत और माश का मामला है, गुर्बत दिन ब दिन मुसलमानों के गले पड़ती जा रही है। हर दिन मुसलमान गरीब हो रहा है, हर दिन मुसलमान मुफलिस हो रहा है। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। दुनिया का मंसूबा है, पहले मुसलमानों को गरीब करो और उसके बाद फिर रोटी देकर उनका ईमान छीनो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं जंगे मुसल्लत की जा रही है, फसादात किए जा रहे हैं, जो मामलात किए जा रहे हैं, आप देख ले, एक मुनज़्ज़म साजिश है। कौम मुस्लिम को गरीब कर दिया जाए, कौम मुस्लिम को मुफलिस कर दिया जाए, इसलिए कि सबका ईमान बिलाल हबशी की तरह तो नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। के गुर्बत की चक्की में पिसने के बाद भी अल्लाह अल्लाह खून तो बहा सकते हैं, मगर ईमान का सौदा
सौदा नहीं कर सकते। इसीलिए तो आप देखें, सबसे ज्यादा ये बात कहने की नहीं, लेकिन अगर जलसों में न कहें तो फिर कहां कहें, आप हमें मिलते कहां हैं। अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा लॉजों में अगर किसी की बच्चियां बिक रही है तो वो कलेमा पढ़ने वालों की बच्चियां बिक रही है। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया का सर्वे कर ले आप वजह। और इसी तरीके से इर्तिदाद की जो लहर है, इर्तिदाद उसको कहते हैं कि मजहब हक को छोड़ करके किसी गलत तरफ चले जाने को इर्तिदाद कहते हैं। बच्चियां अगर इर्तिदाद की तरफ जा रही है, सबसे बड़ी वजह गुर्बत है, सबसे बड़ी वजह मुफलिसी है। सिग्नलों पर बेटियां अगर बुर्का पहन करके भीख मांग रही है तो गुर्बत उसकी सबसे बड़ी वजह है। अल्लाह अकबर, आने वाले दिनों का मुकाबला कैसे करेंगे पता नहीं, आप और हम रहेंगे या न रहेंगे, लेकिन हमारी कौम तो रहेगी, हमारी नस्ल तो रहेगी, हमारे बच्चे तो रहेंगे। अल्लाह अकबर, हालात ये हैं कि चप्पल और जूते सिलने वालों से ज्यादा इल्मी मेयार कौम मुस्लिम का गिर चुका है। बैतुल खला साफ करने वालों से ज्यादा इल्मी मेयार कौम मुस्लिम का गिर चुका है। ये रोना है जो सब रोते हैं। इलाज क्या है? आखिर हम अपने बच्चों को क्या दें, क्या सिखाएं कि हमारे बच्चे दूसरी कौमों के शाना बशाना खड़े रहें। इसलिए कि बीमारी का डिंडोरा बहुत पीट चुके हैं, बीमारी का रोना बहुत रो चुके हैं। इलाज की तरफ आए तो आज ये मैं अब आपके सामने इलाज पेश करता हूं। मैं कौन होता हूं इलाज पेश करने वाला? तबीब रूहानी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज पेश किया है। बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 3 बातों की तरफ हुजूर ने इशारा फरमाया है। वो 3 बातें पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। गुफ्तगू तवील भी होती है तो लोग भूल जाते हैं, इसलिए आपको गुफ्तगू याद रहे। मैं इख्तिसार से काम लेते हुए रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। फिर कहता हूं, कोई खिताबत करने नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ दिल का दर्द आपके दिलों के दरवाजे पर उंडेलने के लिए आए हैं। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इतना बड़ा मजमा है बंगाल की सरजमीन पर, अगर इतने ही लोगों में इंकलाब पैदा हो जाए तो पूरे बंगाल के अंदर इंकलाब पैदा होगा। इसलिए कि इंकलाब के लिए बहुतों की जरूरत नहीं होती। बद्र में 313 इंकलाबी थे, अल्लाह अकबर, करबला में 72 इंकलाबी थे, मगर अंदाजा तो फरमाए चंद लोगों के बदलने से जमाने ने कैसा इंकलाब देखा। इसलिए मेरी गुजारिश है तवज्जो के साथ सुनना। और अगर आप इंजॉय के लिए आए हैं, दिल बहलाने के लिए आए हैं, तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर वाकई आप दर्द दिल सुनने के लिए आए हैं तो आइए, अपने बच्चों को हमें 3 बातें सिखानी होगी। और मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। और 3 बातें सिखाने का हुक्म दिया। नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत पहले नंबर पर सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत पहले नंबर पर सिखाओ। अल्लाह अकबर, देखो 3 बातों में पहली बात रसूलुल्लाह की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क अपने बच्चों को सिखाओ। अल्लाह अकबर, माए और बहनें भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे आगे चल करके भीख ना मांगे, तुम्हारे बच्चे रुस्वा ना हो, तुम्हारे बच्चे जलील ना हो, तुम्हारे बच्चे कौमों की आंखों में आंखें डाल करके मुकाबला कर सके, तुम्हारे बच्चे एक नाकाबिले तस्कीर कुव्वत बनकर लोगों के सामने उभरे, तो अपने बच्चों को इश्क मुस्तफा का जाम पिलाओ, मोहब्बत रसूल का जाम पिलाओ। आप सोचेंगे ये इश्क आखिर कौन सी चीज है, मोहब्बत रसूल क्या चीज है? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अगर जीना है इज्जत के साथ तो पहले नंबर पर इश्क रसूल चाहिए, मोहब्बत रसूल चाहिए। खुदा की इज्जत की कसम, इश्क मुस्तफा में इतनी ताकत है कि वजीर तो वजीर है, अमीर तो अमीर है, बादशाह तो बादशाह है। जिसके सीने में इश्क मुस्तफा होता है, फरिश्ते भी कब्र में उसकी ताजीम करते नजर आते हैं। तकबीर, नारे रिसालत,
वसूल करना चाह रहे हो, वजीरों से ताजीम वसूल करना चाह रहे हो, आप सियासी लीडरों से ताजीम वसूल करना चाह रहे हो, खुदा की इज्जत की कसम, जिसे मुनकर नकीर कहते हैं, अगर इश्क वाला सीना दिल में ले जाओगे तो फरिश्ते भी इश्क कर, फरिश्ते भी ताजीम करते नजर आएंगे। मेरे इमाम अहले सुन्नत के इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। जब इश्क़े मुस्तफा, जब इश्क़े मुस्तफा, मेरी गुजारिश है कोशिश करें ज्यादा नारे न लगाएं। तो मैं नारे का मुखालिफ नहीं, टाइम बचा देता कि शब्बीर भाई को ज्यादा वक्त मिल जाए, थोड़ा सा टाइम बचा जाए, इसलिए कि मुझे इसका ख्याल रहता है कि मुझसे पहले जो आए हैं वो भी मेरी ही तरह मेहमान है, और मेरे बाद जो आने वाले हैं वो भी मेरी ही तरह मेहमान है, किसी की हक तलफी ना हो, इसलिए मेरी गुजारिश है टाइम बचाएं, सिर्फ सुन लेंगे आप। कहीं बहुत ज्यादा जरूरत हो तो अलग बात है, वरना मुझे बेसोज नारों से कोई शौक नहीं है, इसलिए कि बेसोज नारे जो रस्मी है वो कभी कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे बेसोज नारे नहीं बल्कि अमली नारों की जरूरत है, सोच के साथ नारों की जरूरत है। और जिस कौम के अंदर फज्र में उठने का शौक नहीं है, मुझे उस कौम के नारों से कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए कि जो रात को नारे लगाएं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और उसी जलसे की सुबह फज्र में सोते पड़े रहें, तो मैं समझता हूं कि जबान कुछ कह रही है, अमल कुछ कह रहा है। अगर मुनाफिकत इसको नहीं कहते तो फिर किसको? मैं आपको कोई गाली देने नहीं आया, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अपने अमाल देखो और अपनी जबान देखो। बड़ी बातें करने में सुन्नी बहुत आगे है, बड़ी माजरत के साथ। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन जब कौम के जिस्म पे नासूर हो जाए तो फिर नश्तर के सिवा करे क्या? आपको गुलकन तो नहीं दे सकती ना, फिर नश्तर ही लगाना होगा, और जो नश्तर लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तो बात सुन ले तवज्जो के साथ, आपकी मोहब्बतों की कद्र करते, लेकिन थोड़ा टाइम बचाएं। अल्लाह अकबर! इश्क कितना ताकतवर है, जो फरिश्तों से इज्जत करवा दे उसे इश्क रसूल कहते हैं। तो दुनिया क्यों इज्जत नहीं करेगी? अब यहां एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जब इश्क फरिश्तों से इज्जत करवा लेता है, तो अगर आज दुनिया हमारी इज्जत नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इश्क रसूल में कमजोर वाक़ई हुए। इश्क की बात तो हो रही है, इश्क की वारदात कहां है? बातें बहुत है, वारदात कल्बी क्या है, कल्ब की कैफियत क्या है? अल्लाह अकबर! अगर आपको कहूं इश्क अगर हो जाए तो फिर जानवर भी इज्जत करते हैं। इश्क अगर हो जाए तो जानवर भी इज्जत करते। कोई कहानी किस्से की बात नहीं, हकीकतें हैं। इश्क नाकाबिले तस्खीर कुव्वत का नाम है। एक बात याद रखना, करोड़ों हथियार की कुव्वत वो काम नहीं कर सकती जो इश्क की कुव्वत काम करती है, इसलिए कि हथियार उठते हैं तो काफिर कटते हैं, और इश्क जब उठता है तो फिर काफिर भी ईमान में दाखिल होने का शरफ हासिल कर लेते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता, एक आशिक हिंदुस्तान आया था, किसी के मुंह पे एक तमाचा भी नहीं मारा, और 90 लाख को आशिक रसूल बना। तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने गरीब नवाज। 90 लाख को ईमान की दौलत दी, 90 लाख को आशिक रसूल। और मैं चैलेंज करता हूं बंगाल वालों, गरीब नवाज ने किसी को तमाचा मारा हो तो बता दो, बगैर तमाचा मारे हुए अगर 90 लाख को कलमा पढ़ाया है, वो ताकत कौन सी थी? गौरी के पास तलवार की कुव्वत हो सकती थी, मुगलों के पास तलवार की कुव्वत हो सकती थी, तुगलक के पास तलवार की ताकत हो सकती थी, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, तलवार वाले शिकस्त खा जाते
लगाते हैं। इश्क वाले कहीं शिकस्त नहीं खाते, अहले इश्क हमेशा कामयाब रहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, इश्क पे मेहनत करो, इश्क रसूल, इश्क से मुराद इश्क रसूल पे मेहनत करो। अब ये इश्क होगा कैसे? इश्क पैदा करने का तरीका क्या है? नंबर एक, कसरत के साथ खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ो, अपने बच्चों को भी दुरूद शरीफ का पाबंद बनाओ। इसी तरह नाते रसूल कसरत से सुनो, अपने बच्चों को भी नाते सुनाओ। आजकल नाते बड़ी टारगेट पर है, लोग नातों की मुखालफत करते हैं। ये क्या लगा रखा है सुन्नियों ने, ये गाने पे पढ़ते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। हम कहते हैं जालिमों, तुमने कुफरिया गाने के अशार की मुखालफत नहीं की, तुम्हें रसूलुल्लाह की नाते दिखती है और तुम्हें बिदअत का फतवा सूझता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक जात तो बता दो, अल्लाह अकबर, जो अपने जमाने की मुक्तदर हस्ती हुई है और उसने नाते रसूल न कही हो। सब तो अपनी जगह है, बल्कि खुद खुदा को देखें, खुदा भी नाते रसूल कहते हुआ नजर आता है। जब खालिक नात कहता है तो मखलूक के लिए कौन सी बिदअत है? हुजूर सरकार नज़मी ने कहा था, आगाज से आखिर तक कुरान नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अल्लाह अकबर। याद रखना, नात बहुत कीमती सरमाया है। नात कहने वाला जब नात पढ़ता है, अगर बस अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए नात पढ़ी जाए तो महफिल में रसूलुल्लाह का दीदार नसीब होता है। अल्लाह अकबर। और नात हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर बराए रास्त आशिकों से सुनते हैं। ये बात याद रखना, इसलिए कि हम उस नबी को नहीं मानते जो मर के मिट्टी में मिल गया। हमारा तो तसव्वुर ये है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। लोग आने जाने की बात करते हैं, हमने कहा ना जाना अपनी जगह है, हमारा नबी तो हमारी जान से ज्यादा करीब है। हमारा नबी तो, मेरे इमाम कहते, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। खुद भी नाते पढ़ो, बच्चों को नाते सुनाओ, गानों से दूर हो जाओ। इश्क मुस्तफ़ा पैदा करने का सबब दुरूद शरीफ की कसरत, नातों की कसरत। और तीसरी चीज, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के वाक़यात खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो जो उलमा सीरत के वाक़यात अहले सुन्नत के बयान करते हैं, हुजूर के मोजज़ात बयान करते हैं, उनसे सुनो, दिल में इश्क पैदा होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम सुनियो, जितनी खूबसूरत जिंदगी अपने नबी की है, इतनी खूबसूरत जिंदगी किसी की नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बेऐब जिंदगी, साफ और शफाफ जिंदगी, इंतहाई तकद्दुस वाली जिंदगी, इंतहाई मुकद्दस जिंदगी। क्या तुमने कभी देखा भी है कि जो गाली सुन करके दुश्मन को दुआ देता है? क्या तुमने कभी सुना भी है, अल्लाह अकबर, कि जो इतना बुलंद हो कि खुदा उसकी रजा चाहे, वो एक बुढ़िया का बोझ उठाकर उसके घर तक पहुंचाता है? आइए, अगर आपको नहीं पता है ये वाकयात, तो मैं वाकयात नहीं बयान करूंगा, सिर्फ इशारे दे करके आगे बढ़ूंगा ताकि बच्चों को सुना सको। और ये तो इस एक महफिल में तो सारे वाकयात बयान भी नहीं हो सकते, बल्कि एक बात कहूं, ये नबी ये पाक का मौजज़ा है। जिंदगियां खत्म हो जाएगी, हुजूर की सीरत कभी खत्म नहीं हो सकती, हुजूर की जिंदगी कभी बयान नहीं हो सकती मुकम्मल तौर पे। लेकिन चंद इशारे दे करके आगे बढ़ता हूं। देखो हमारे नबी कैसे थे, फिर आप खुद सोचना रसूलुल्लाह कैसे थे। कहा जाता है हुजूर की शान, अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को बताओ, अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, और सीरत रसूल अपने घर के अंदर राइज करो। कहते हैं एक मर्तबा, अपने अल्फाज के जामे में अर्ज कर रहा हूं, एक मर्तबा मक्के की सरजमीन है, मक्के की सरजमीन पर शाम का वक्त है, सूरज अभी अभी अपना चेहरा अल्लाह अकबर आसमान के घूंघट में छुपाने वाला है। ऐसे आलम में अफरा तफरी का माहौल है, जल्दी जल्दी सब लोग अपने अपने घरों को लौटना चाहते हैं। ऐसे में बाजार की रौनक कम होने वाली है। आजकल तो रात के 10-10, 11-11 बजे तक बाजार चलते हैं। बिजली का दौर है, बर्क का दौर है, तरक्की का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। उस जमाने में चिराग थे, और चिराग भी सबके घरों में नहीं जलते थे। उस जमाने में चिराग भी सिर्फ मालदारों के घर में जलते थे, बाजार में तो चिराग का तसव्वुर नहीं था। इधर आसमान का सूरज गुरूब होगा, उधर बाजार की रौनक खत्म हो जाएगी। इसलिए जल्दी जल्दी लोग अपने सामान को समेट
समेट रहे थे, मगर उस बाजार के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा के बाजार में एक बुढ़िया थी जो कभी दाएं देखती, कभी बाएं देखती, कभी आगे देखती, कभी पीछे देखती। ऐसे वो देख रही थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, जैसे वो किसी की मुंतजिर हो। ऐसे आलम में एक जवान मनमोहनी सूरत वाला, कालियां जुल्फों वाला, चमकते चेहरे वाला, ऐसी चमक उसके चेहरे में कि अल्लाह अकबर, जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे। उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। नरगिसी आंखों का अल्लाह अकबर जोबन ये है, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। पेशानी का हाल ये है जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा। उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हाथों की कैफियत ये है अल्लाह अकबर, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम। कैफियत ये है कि कभी हलीमा की बकरियों के पीछे चलते आजिज़ी करने पर आ जाए, लेकिन जब अपनी शान दिखाने पर आते हैं तो फिर जिब्रील भी साथ नहीं चल सकते, बल्कि जिब्रील भी थक के बैठ जाते हैं। लोग मेरे नबी को हलीमा की बकरी के पीछे देखकर अपने जैसा क्यों कहते हैं? आसमानों पे जिब्रील को थकाने वाला भी तो देखो। अल्लाह अकबर, जिसके साथ जिब्रील चलते थक जाए उसकी रफ्तार का आलम क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू। रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले। मेराज बयान हो रही थी अभी 2-4 दिन पहले, लोग मेराज बयान। आप गौर करें जिब्रील कौन है? जो पलक के झपकते सिदरा से जमीन पे आते हैं। रफ्तार ये है, जिब्रील अगर पर खोल करके फिर पर बंद करते हैं, हजारों साल का फासला तय करते हैं, उसको जिब्रील कहते हैं। लेकिन वो जिब्रील थकते किसके साथ है? थकते किसके साथ है? मैंने नारा लगाने से रोका है, सुभान अल्लाह कहने से नहीं रोका, इतना डर करके गुफ्तगू। हाँ भाई, हुजूर का जिक्र आए तो फिर अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। लोगों को मैं लोगों को कहता हूं कि जब अल्लाह के रसूल का जिक्र आता है तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहते हैं। लोग कहते हैं वो कैसे कहते हैं? मेरे कहा सुभान अल्लादी, अल्लाह खुद कहता है ना। पहले जिक्र मुस्तफा आ रहा है तो पहले खुद ही कह रहा है सुभान अल्लादी, खुद कह रहा है अल्लाह पाक है, तो आप भी कहिए ना। लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं, अगरचे बंगाल में ये शेर की तशरीह थोड़ी मुश्किल है, इसलिए कि यहाँ के लोग बंगला जबान बंगला ही बोलते हैं। हाँ, लखनऊ और दिल्ली वालों को इसकी समझ नहीं आ सकती, तो बंगला वालों को इसकी समझ कम आएगी। लेकिन मैं कोई इसमें डरूंगा नहीं। क्यों? इसलिए कि जबान समझ में आए ना आए, इश्क के जज्बात सबके यकसा होते हैं। जबान वालों को समझाना मुश्किल है, इश्क वालों को समझाना मुश्किल नहीं है। और फिर अगर खानका बुखारिया के सैयद के कदमों में बैठे हो तो और ज्यादा आसान हो जाती है बात। गौर फरमाएं, वो जिब्रील जो पर फैलाकर सिर्फ समेट ले तो हजारों साल का फासला तय कर लेते हैं, उस जिब्रील को थकाना कोई मामूली काम है। और थकन भी कौन सी थकन? मैं कोई बहुत मुफक्किर और इल्म वाला आदमी नहीं हूँ। नकीब साहब ने बड़ी नवाजिशात की, दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके जुमलों को मेरे लिए दुआ बना के कबूल करे। लेकिन शायद ये मुझे जानते नहीं है, इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी बातें कह दी। अल्लाह इनके हुस्न ज़न की लाज रखे, और ये जो दुआ इन्होंने मेरे लिए की अल्लाह वही दुआ इनके हक में कबूल करे। अल्लाह हमारे उलमा के हुस्न ज़न की लाज रखे। लेकिन इमाम अहले सुन्नत जो 108 उलूम व फ़नून के माहिर थे, उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम की थकन बयान की। मेराज में जो थकन है जिब्रील है उसको बयान किया। देखो, थकन 3 किस्म की होती है। तवज्जो है आपकी? आप थक जाना तो खामोश हो जाना, मैं समझ जाऊंगा कि मैंने बैठ जाना है। वैसे तो मैं बैठ ही गया हूं, लेकिन मैंने हट जाना है। ठीक है, तवज्जो है आपकी? थकन कितनी किस्म की होती है? जब कोई किसी के साथ चलता है, जब कोई किसी के साथ चलता है तो चलते चलते वो थक जाता है, वो थक जाता है। तो थकने से वो चलना कम कर देता है, लेकिन थक कर अभी वो हिम्मत और उसका शौक कहता है कि चलो चलते हैं। तो थकने के बाद भी वो जो चलने वाला तेज रफ्तार सवार है वो उसका दामन पकड़ लेता है। ये दूसरी किस्म की थकन है। पहले थक जाना, फिर दामन पकड़कर उसके सहारे चलना। और नंबर 3,
फिर इतनी थकन हो जाती है कि दामन छूट जाता है और चलने वाला बैठ जाता है। अब न पैर साथ देते हैं न दामन साथ देता है, तो वो हैरत से जाने वाले को सिर्फ देखता रहता है। ये तीसरे नंबर की थकन है। पहले थक जाना, फिर दामन पकड़ लेना, फिर थक करके चलने के काबिल न रहना तो दामन का छूट जाना, और जाने वाले को सिर्फ नजरों से टिकटिकी बांध कर शौक से देखना। वो जिब्रील जो पर खोल के बंद करें तो हजारों साल का फासला तय करें। जब मेराज में मेरे नबी के साथ चले थे तो हलीमा की बकरियों के पीछे चलने वाला मेरा नबी जब अपनी शान के मुताबिक आगे बढ़ा तो इमाम अब जिब्रील की तीनों थकन को बयान कर दे। नंबर 1, थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन, कहां वो पहलू। दूसरे नंबर की थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन, कहां वो पहलू। रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। जिब्रील की थकन पहले नंबर की नहीं थी, बल्कि जिब्रील की थकन तीसरे नंबर की थी। ऐसा थक चुके थे कि जा नहीं सकते थे, बस निगाहे हसरत से देख रहे थे। और हुजूर वहां गए फिर जहां जिब्रील का गुमान भी नहीं जा सकता। गुंजे जो चटके थे दना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। अल्लाह अकबर, ये अपने नबी की शान है। लेकिन आजिज़ी देखो, अल्लाह अल्लाह, वो बुढ़िया किसी का इंतजार कर रही है। इंतजार करते हुए दाएं बाएं आगे पीछे देखती है। एक जवान मनमोहनी सूरत वाला आता है, आकर के खड़ा होता है, कहता है माई किसका इंतजार है, माई किसका इंतजार है। बुढ़िया ने कहा ए जवान, कोई मजदूर चाहिए, मेरा सामान बिका नहीं है, मैं उसको सर पे उठा के घर नहीं ले जा सकती, मेरा सामान कोई उठा करके ले जाए। उस जवान ने कहा माई मैं उठा दूं। हाय हाय, गौर तो सुभान अल्लाह। ना मजहब देखा, ना इलाका देखा, ना बिरादरी देखी। देखे तो सही, लोग कहते हैं ये दहशतगर्दी और वो नफरत। हमारे यहाँ नफरतें है ही नहीं। सुभान अल्लाह। हमारा मजहब तो कहता है मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। हम नफरत कहां से लाएं? इसलिए कि नफरत क्या, नफरत